नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश चौधरी और मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी कंपटीशन में आने वाले मैथ के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। जैसे एसएससी के हुए, रेलवे के हुए और तमाम कई कंपटीशन लेवल के एग्ज़ामिनेशन में आने वाले सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। तो वेलकम है हमारे चैनल में, मुकेश चौधरी। तो इसमें हम सीखेंगे, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 5 लगातार संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए और औसत कितना होगा? तो जल्दी से सॉल्व करें। बता दीजिए। तो अगर औसत पूछता है कितना जोड़ दिया जाए, औसत दिया है और कितना जोड़ दिया जाए, तो इसमें सीधे सीधे हम प्लस कर देंगे और जितना हमारा आंसर आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे 12 और 5। अगला क्वेश्चन है, m संख्या का औसत n स्क्वायर और औसत n का औसत m स्क्वायर, तो समूह m प्लस m का योग क्या होगा? योग, तो m संख्या का योग इज इक्वल टू n स्क्वायर m होता है और n संख्या का योग जो होगा ये m स्क्वायर n होगा। याद रखिएगा, n संख्या का होगा तो m स्क्वायर n और m संख्या का होगा तो n स्क्वायर m होगा। तो m प्लस n का योग जो हो जाएगा वो m प्लस m स्क्वायर mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n होगा। ये हमारा फार्मूला होता है। m प्लस n का योग क्या होगा? तो ये हमारा फार्मूला होता है mn स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। औसत इसका निकाल लेंगे, तो औसत इसका सॉल्व करेंगे तो ये mn होता है। आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये पूछता है तो m इंटू n कर देते हैं। तो इसी के बेस में हम एक क्वेश्चन लेंगे, किसी समूह के 10 लड़कों का औसत उम्र, ये 10 वर्ष दिया हुआ है और 10 लड़कियों की औसत उम्र 8 वर्ष है। तो ये 10 और ये 8 वर्ष है, दोनों का औसत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका करेंगे, इस वाले फार्मूले से पूरे समूह का औसत बताओ, यानी m प्लस n का जो योग होगा ये निकालेंगे, उसके बाद ये औसत निकाल लेंगे। तो 100 और 80 दोनों का योग करेंगे तो 180 होगा। और ये 10 लड़कों का ये औसत है और ये 10 लड़कियों का औसत है, तो 10 10 20, तो 180/20 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 9। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है तो वह 1 से स्टार्ट होती है। तो प्रथम 5 संख्याओं का औसत लेंगे, तो प्रथम 5 संख्या जो है 1 से लेकर के ये 5 तक होता है। तो इसका औसत निकालेंगे, सिंपल है। औसत निकालने के लिए आप जानते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होगा n प्लस 1/2। तो जितना ये n की वैल्यू होगी, प्रथम n जो n की वैल्यू होगी उसमें 1 जोड़ देंगे बाई 2 करके, इसका औसत निकल जाता है। ये ट्रिक है हमारा। और प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे 50 दी हुई है, तो ये हम कर देंगे 50 प्लस 1/2। तो इसमें
अगला क्वेश्चन आता है प्रथम 5 सम संख्या का औसत। तो प्रथम 5 सम संख्या अगर कह रहा है तो सम संख्या का औसत जो निकालना होता है, इसमें डायरेक्ट फार्मूले पे रखेंगे। ये हमारा ट्रिक है। प्राकृतिक सम संख्या का जो प्रथम 5 सम संख्या कह रहा है, तो n की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 है और इसमें एक जोड़ देंगे 6, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर विषम अगर विषम संख्या कहता है तो विषम संख्याओं का औसत होता है n, वही संख्या उसकी आंसर हो जाएगी। 5 विषम संख्याओं का ये औसत पूछ रहा है तो इसका 5 ही आंसर हो जाएगा। 6 विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। यानी जितने अंक का विषम संख्याओं का अगर औसत पूछता है तो वही उसका आंसर हो जाता है। अगर सम संख्या का औसत पूछता है तो वही उसमें n+1 यानी कि एक जोड़ देते हैं, वही उसका आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है एक समूह में 9 सदस्यों की औसत आयु 52 वर्ष थी। एक व्यक्ति की आयु 31 की जगह 73 ले लिया जाए तो समूह की सभी औसत बताओ। तो सही औसत ज्ञात करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। सही औसत बराबर होता है पहला औसत प्लस सही माइनस गलत बटे संख्या। तो सही औसत निकालने के लिए पहला औसत हमको दिया गया है 52 प्लस सही कितना दिया गया है 37। ये सही जो है 37 और गलत कितना दिया है 73। सही 37 है और गलत 73, तो सही माइनस गलत करेंगे बटे संख्या करेंगे। तो संख्या कितनी है, संख्या 9 है। इसमें 9 सदस्य हैं। तो इसको सॉल्व करने पे ये हमारा 48 आंसर हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन और लगा लेते हैं। 12 लड़कों का औसत 12 लड़कों का औसत भार 15 केजी था। एक लड़का जिसका भार 10 केजी था उसका 20 केजी ले लिया गया। सही औसत बताओ। तो यहाँ पर सही औसत बताना है तो सेम फार्मूला, सही औसत बराबर पहला औसत 15, सही माइनस गलत, सही कितना है इसमें, सही 10 केजी है और गलत कितना है 20 केजी। तो सही माइनस गलत बटे संख्या, संख्या कितना है, कितने लड़के हैं 12 लड़के हैं। तो सही माइनस गलत बटे संख्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 14.1 आएगा। ये कंपटीशन के लेवल पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चंस में हर एग्ज़ाम्स में 1 या 2 क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसमें देखते हैं एक समूह में 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष थी। जब अध्यापक को भी शामिल कर लेते हैं, यानी एक उसमें शामिल हो जाता है, यानी एक आए या जाए, यानी आने की संख्या और जाने से की संख्या में, तो औसत आयु कितना बढ़ जा रहा है, यानी 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु बताओ। तो इसका सिंपल ट्रिक हमने बनाया है। जब समूह में किसी व्यक्ति के आने या जाने से औसत में वृद्धि या कमी हो तो आना या जाना बराबर होता है पहला औसत प्लस नई संख्या गुणे वृद्धि गुणे कमी। तो इसमें सबसे पहले पहला औसत क्या है, पहला औसत ये 12 है, प्लस नई संख्या क्या है, नई संख्या 16 दिया गया है। क्योंकि 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष थी और उसमें अध्यापक को भी शामिल कर लेते हैं तो एक नई संख्या आ जाती है, तो 16 बन जाता है। तो
तो 16 गुणे कितनी वृद्धि या कमी हो रही है। एक वर्ष बढ़ जाता है, ध्यान रहे, एक वर्ष बढ़ जाता है तो उसमें 1 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 2 वर्ष बढ़ जाता है तो 2 से गुणा करते हैं। 3 वर्ष बढ़ जाता है तो 3 से गुणा करते हैं। यानी वृद्धि या गुणे कमी, कमी इसमें नहीं हो रही है, इसलिए ये कमी का गुणा हम नहीं करेंगे। अगर कमी भी होती तो कमी जितनी होती यहाँ पर इसका गुणा करते हैं, या वृद्धि जितनी हो रही है उसका गुणा करते हैं। तो इसका आंसर आ गया 28। अगर हम मैथमेटिकली तरीके से तमाम फार्मूले लगाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक जो हमने बताया, इस शॉर्ट ट्रिक से अगर हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो लगभग 20 से 25 सेकेंड्स में ये क्वेश्चंस अपने माइंड में ही सॉल्व हो करके आप ट्रिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। 15 विद्यार्थी का औसत 24 था। एक व्यक्ति के औसत आने से औसत में 2 की वृद्धि होती है और आने वाले की कमी बताओ। तो इसमें कमी बताना है। तो 15 विद्यार्थी का 24 कितना औसत था, 24। तो 24 प्लस, यानी पहला औसत क्या है 24 प्लस नई संख्या। अब नई संख्या क्या हो जाएगा, ये 2 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि दिया हुआ है। नई संख्या क्या होगा, एक व्यक्ति, ध्यान रहे, एक व्यक्ति के और आ जाने से 15 विद्यार्थी थे, एक व्यक्ति और आ गया तो ये कितने हो गए, 16 हो गए। तो याद रहे इस फार्मूले से हम लगाएंगे। ये जो हमारा ट्रिक है, पहला औसत प्लस नई संख्या 16 हो गया और 2 की वृद्धि हो रही है, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नई प्रकार की ये क्वेश्चन आया है और ये अधिकतर एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो देखते हैं। एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 1000 घूर्णन करता है, तो पहिए का व्यास क्या है, यानी पहिए का डायमीटर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अभी हमने ट्रिक बनाया है। पहिए का व्यास अगर निकालना हो तो दूरी बटे घूर्णन संख्या गुणे पाई कर देते हैं। दूरी बटे घूर्णन संख्या बटे पाई। दूरी कितनी है, 88 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है एक पहिया, तो ये दूरी 88 हो गया और ये किलोमीटर में दिया है इसलिए हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 88 गुणे 1000 बटे घूर्णन संख्या कितना है, 1000 घूर्णन संख्या है, तो बटे घूर्णन संख्या गुणे पाई। हम जानते हैं पाई का मान ये 22/7 होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू होता है। तो हम इसमें पाई का मान रख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में